हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2021 का पेपर। ठीक है, अभी रिसेंट में इसकी ऑफिशियल आंसर की आई हुई है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो आंसर है इसका जोंक नदी। फिर विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय यानी थीम क्या है? तो आंसर है इसका रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। अगला सवाल है मिलान करने वाला, तो कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है सामल, ऑस्ट्रिया। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर है 101वां संशोधन अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर है 2004। जनगणना 2001 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आंसर है उसका उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला है, फरवरी 2021 में नगोजी और कोजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है? तो इसका राइट आंसर है नाइजीरिया। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है, ठीक है, तो ये है ताप विद्युत संयंत्र से। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर तट पर स्थित नहीं है? ये आंसर है इसका सही सीरिया। ठीक है, आगे है 11वां सवाल कि नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी, दोनों सही है। फिर है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? आंसर है इसका यूरोप। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है अलास्का कोरियाक। फिर है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई, तो ये उत्पन्न हुई है क्योटो प्रोटोकॉल से। आगे बढ़ते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो सही आंसर है श्री केसी नियोगी। फिर मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला कथन है मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। फिर मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो है केवल एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर है इसका विटामिन ए, संतरा। ठीक, आगे है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? आंसर है रेटिनॉल। फिर नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर है गुजरात। आगे बढ़ते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? राइट आंसर है 1986। फिर है आपका, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है सेंट्रल या आपका केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान बांदा, ये सुमेलित नहीं है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। फिर पूछा गया था बाटुलिज्म, ठीक है, बाटुलिज्म के बारे में, तो ये है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। फिर 24वां सवाल है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो पहला, आम चुनावों में मतदान। फिर पूछा गया है, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है ये एक अदिश राशि है, दूसरा यह एक सदिश राशि है, तो इसमें सही आंसर है केवल एक, यह एक अदिश राशि है। आगे देखते हैं, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागिक पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उत्तराधिकार को और अधिक बल दिया गया? तो इसमें सही आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। फिर है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। फिर कारण है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो देखिए,
इसमें डी सही है, यानी कथन 1 जो है वो गलत है, किंतु जो आर कारण है वो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहले था, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। और दूसरा दिया था, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को अपने आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो की के हिसाब से ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है? तो इसमें सही आंसर है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें राइट आंसर है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43A। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? राइट आंसर है इसका सुरिसर मानसर झीलें। उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? तो ये है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये पूछा गया है, तो आंसर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो राइट आंसर है इसका मेट हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ते हैं। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया? तो अमीर हसन सिजजी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर है। ठीक है, फिर पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है और निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो इसमें राइट आंसर है 1 और 2 दोनों। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो कुल 29 उत्पाद हैं। ठीक है, जिन पे ये कर लगाया जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन ए देख लीजिए। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। और कारण क्या है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें राइट आंसर है डी। ए गलत है, किंतु आर सही है। देखिए सवाल क्या है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो ये कथन संविधान सभा के बहस में किसने कहा था? ये पूछा गया है। तो ये कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ऑप्शन सी सही है। विश्व ओजोन दिवस, ऑप्शन सी 16 सितंबर। और किस कुल के पौधे को से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये है मोरेसी। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 में है खनिज अन्वेषण अभिकरण और दूसरा है उसका मुख्यालय। तो इसमें ऑप्शन सी सही दिया गया है, यानी 1 का 4 है, यानी तेल व प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली। बी का 3 दिया हुआ है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर। सी का 2 दिया हुआ है खनिज विकास निगम हैदराबाद। और डी का 1 दिया है राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर। ऑप्शन सी सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल एक सही आंसर दिया गया है, यानी यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। फिर मिलान में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है ऑप्शन डी मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? तो इसमें सही आंसर है IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी। आगे है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन डी इसका सही है, मजदूरों के लिए। फिर निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में शामिल की गई हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी 1, 2 और 3। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना और मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इसमें राइट आंसर है सी
उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। फिर है भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापन कार्यालय जारी करता है? तो इसका राइट आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।